लीज डीड रजिस्ट्रेशन कार्य को सुगम बनाने बीएसपी ओए ने सकारात्मक पहल की है। प्रगति भवन सिविक सेंटर स्थित ओए के जन सेवा केंद्र से अब तक 1000 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। लीज धारकों की सहायता के लिए ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर, महासचिव परविंदर सिंह और ओए के सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। हाउस लीज समन्वय समिति के सदस्य भी लीज धारकों से समय समय पर लीज डीड रजिस्ट्रेशन की जानकारी पहुंचाने के साथ ही उनकी शंकाओं का समाधान भी कर रहे हैं। ओए के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर एवं महासचिव परविंदर सिंह तथा उनकी टीम ने लीज धारकों के लिए लीज डीड रजिस्ट्रेशन को गति देने बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग के तथा बीएसपी के उच्च प्रबंधन से चर्चा कर विभाग से अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने का मार्ग भी प्रशस्त किया है, जिससे नगर सेवाएं विभाग में लीज डीड जांच का कार्य तेज गति से किया जा सके। बीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर के नेतृत्व में भिलाई इस्पात संयंत्र के 4500 लीज धारकों के लिए पंजीयन का कार्य आरंभ किया गया है, जिसमें बीएसपी के ऑफिसर्स एसोसिएशन तथा हाउस लीज समन्वय समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा अपने अधिकारियों के हित के मद्देनजर लगातार प्रयास किया जाता रहा है, जिसमें पदाधिकारियों को उल्लेखनीय सफलता भी मिलती आई है। ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर एवं महासचिव परविंदर सिंह के नेतृत्व में एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा बीएसपी के रिटायर्ड एवं वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाई जाती रही है। ओए के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इनके लिए हम हेल्थ कैंप वगैरह आयोजित करते हैं, तो हम लोग ने अपना 100 का गठन किया हुआ है और 100 की हर 2 माह में हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं। उनको समस्याओं को भी सुनते हैं, उनके जो भी समस्याएं होती हैं उन पर हम लोग कोशिश करते हैं, उस पर हम अपनी तरफ से प्रयास कर पाएँ। और हुआ भी है, पिछले कई सालों में आप देखेंगे कि जो हमारे वरिष्ठ संबंधित अधिकारियों की समस्याएं थी उन पर हम लोगों ने काम किया। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, सेल्फ पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ी डिमांड हुआ करती थी। 2013 से रिटायर्ड जो हमारे ऑफिसर्स उनका एसोसिएशन काम कर रहा है, ओए के बैनर में काम करता है, तो उनकी हर मीटिंग में मुझे जब से मैं हम लोग इस हमारी टीम आई 2015-16 के आसपास हम लोगों ने काम चालू किया। अक्टूबर 2015 से हमारी टीम ने काम चालू किया, तो हम लोग ने हर मुद्दे पर काम किया जो वर्तमान में जो कार्यरत उनके लिए भी जुड़े और जो संबंधित अधिकारी जुड़े, क्योंकि सबको मालूम है कि एक दिन सब अधिकारी सम्मिलित होंगे तो उनकी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं अभी पेंडिंग है, लेकिन मेडिक्लेम एक बहुत बड़ा इशू था जिस पर हम लोग ने काम किया। मेडिक्लेम में जो पहले राशि 2+2 था 2 लाख, उनके लिए 2 लाख, उनके स्पाउस के लिए 4 लाख का कवरेज था, उसको बढ़ाकर डबल करके 8 लाख रुपये हो चुकी है। हम लोग का प्रयास था 2017 से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो 75 साल से ऊपर है उनका मेडिक्लेम का पैसा ना लिया जाए। वर्तमान में पिछले वर्ष ये हमारी योजना सफल हुई। हमारे प्रस्ताव को सेल मैनेजमेंट ने माना और वर्तमान में 80 साल से ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं उनके परिवार के सदस्य, उनको सिर्फ टोकन मनी देना पड़ता, मेडिक्लेम की राशि नहीं देनी पड़ती। तो ये हमारा एक प्रयास था। और सेल पेंशन स्कीम में हम लोग ने कोशिश की कि सेल पेंशन स्कीम में हम अपने अधिकारियों को सहयोग कर पाएँ। आप जानते हैं कि सेल पेंशन स्कीम जब घोषित की गई सेकंड पे रीजन में सभी पब्लिक सेक्टर में पेंशन स्कीम दी गई, उस समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे। और सेल में जब 25,000 करोड़ रुपये सरप्लस था तब वो क्रियान्वित नहीं हो पाए, जो भी कारण रहे होंगे। लेकिन हम लोग ने विपरीत परिस्थितियों में जब सेल के ऊपर करीब 50,000 करोड़ का लोन था, उसमें भी इस्पात मंत्रालय से सहयोग करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिक्वेस्ट करके इसको लागू करवाया और धीरे धीरे स्कीम पूरी तरह क्रियान्वित हुई। और आप सबको मालूम होगा कि हमारा 15 सितंबर 2021 का दिन ऐसा दिन था जो सेपी ओए और सेपी के प्रयास से 1400 करोड़ रुपए सेल ने एक ही दिन में डिसबर्स किया पेंशन के लिए। उसमें सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी शामिल हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं और जो सेवानिवृत्त हो चुके थे। तो एक प्रयास हम लोग का था। पहले हम लोगों ने कोशिश की कि संबंधित अधिकारियों के लिए काम करें, उसके बाद कार्यरत अधिकारियों को पेंशन भी हुआ। तो ये पेंशन हर जो अधिकारी संबंधित हो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रिटायरमेंट का उसको कहीं से कुछ पैसा नहीं मिलता। और आज जीवन शैली जिस तरीके की है, महंगाई जिस तरह है, उस समय ये पैसा बहुत काम आता है। तो ये हमारा प्रयास है और आगे प्रयास करते हैं कि अभी हम लोग को मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव करनी है। मेडिकल में हम लोग का एक प्रयास था कि मेडिक्लेम के अंदर जो दवाइयाँ या इलाज का पैसा पहले सेक्टर 9 का हॉस्पिटल रियम्बर्स कर लेता था, उसी में से रिकवर कर लेता मेडिकल अमाउंट से, वो अब नहीं होता। वहाँ पे भी अब वो जो सुविधाएं थी पिछले वर्ष से यथावत हो गई हैं। जो कार्यरत जब अधिकारी कार्यरत थे या कार्मिक कार्यरत थे तो उस समय जो सुविधा मिलती थी वो हॉस्पिटल में यथावत मिलती रहेगी। उसका कोई भी पैसा इस इलाज का नहीं लिया जाता, कल ये रेफरल नहीं होता रिटायरमेंट के बाद, यही डिफरेंस रहता है। उसके लिए मेडिक्लेम चालू हो जाता है। तो और
इस तरह के प्रयास आप लोग के सहयोग से हम लोग करते रहेंगे। हम लोग ने काफ़ी समय से प्रयास किया था कि हमारे जितने भी अधिकारी कार्यरत हैं और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये हमारे जो भी कार्मिक हैं जिनको हम कोई सुविधा दे पाए, उनके लिए ओए में कुछ अलग से कार्य किया जाए, तो उस पर हम लोग सफल हुए। हम लोग ने एक जनसेवा केंद्र चालू किया है। जनसेवा केंद्र पिछले वर्ष हम लोग ने चालू किया 2022 में। उसका इनॉग्रेशन हम लोग ने इसके अंदर इनॉग्रेशन वर्तमान में हमारे जो डायरेक्टर पर्सनल हैं श्री के सिंह साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। और इसका हमारे जनसेवा केंद्र का उद्देश्य यही था कि हमारे जो भी EPS 95 से रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर हमारे जो भी अधिकारी या कर्मचारी आते हैं उनको हम सेवाएं दे पाएँ। हमारा ऑफिस शाम को 5 से 9 खुला रहता है, संडे को छोड़कर। संडे हम लोग सवेरे बैठते हैं, तो हमारी टीम 6 से लेकर 9 बजे तक यहाँ बैठती है और दिन में संडे के दिन बैठती है। तो हमारा एक प्रयास था कि जो EPS 95 के इश्यूज हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। उस पर काफ़ी हम लोगों ने काम भी किया। कई ऐसे केसेस थे जो EPFO के माध्यम से रिजॉल्व नहीं होते, पेंशन को लेकर, पेंशन फॉर्म को लेकर, वो हम लोगों ने यहाँ रिजॉल्व किया। हमारा एक रिटायर्ड अधिकारी वहाँ बैठते हैं। उसके अलावा हमारा जो OA का मेडिक्लेम है, जो हम लोग ने OA का मेडिक्लेम आज से करीब 7 साल पहले चालू किया था, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और उसमें करीब 6000 से ज़्यादा मेंबर को हम लोग सहयोग कर पाते हैं। तो वो 6000 मेंबरों का उनका मेडिक्लेम को वहाँ पे नीचे हमारे ऑफिस में उसको मेंटेन किया जा रहा है कि वहाँ पे किसी की तरीके की कोई परेशानी ना हो। हमारा जो मेडिक्लेम का TPA है वो भी वहाँ आके बैठते हैं, तो एक OA का मेडिक्लेम वहाँ पर देखा जाता है, EPS 95 पे केस देखे जाते हैं। और हमारा जो भवन है इसका रख रखाव और इसकी बुकिंग वगैरह जो भी कार्य वहाँ होते हैं वो हम लोग वहीं करते हैं। इसके अलावा हमारा OA का एक एक्सीडेंटल पॉलिसी है, उसके भी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोग इसको वहीं करते हैं। तो हमारा एक जनसेवा केंद्र जो हर तरीके के कार्य को इसके लिए चालू किया गया। इससे पहले उन्होंने कोरोना के समय भी ये केंद्र चालू किया था। तो एक हमारा प्रयास है कि OA अपने मुद्दों को लेकर, अपने सेवाओं को लेकर हमेशा आगे बढ़ा रहे और जो भी हमारे बीच के लोगों की इच्छाएं होती हैं, जो उनको लगता है कि ऐसा काम OA करना चाहिए, उसको हम लोग कार्य करते हैं। तो वर्तमान में ये कार्य हम लोग बहुत आसानी से कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ कार्य होते हैं, जैसे भी नया हुआ कि हाउस लीज डीड का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका भी कार्य हम लोग वहाँ से जनसेवा केंद्र से कर रहे हैं। और अधिकारी कर्मचारी जो भी भिलाई के लोग यहाँ आते हैं उनको हमको पूरा सहयोग देते हैं और ये हमारा आगे प्रयास जारी रहेगा। लीज डीड रजिस्ट्रेशन के लिए आए लोगों की सुविधा के मद्देनजर OA के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर द्वारा OA के प्रगति भवन में जन सेवा केंद्र का आरंभ करवाया गया है। OA में स्थापित इस हेल्प डेस्क से अब तक लगभग 1052 लीज धारकों को सहायता पहुंचाई जा चुकी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी जन सेवा केंद्र में लोगों की शंकाओं का समाधान भी लगातार कर रहे हैं। लीज धारकों की सुविधा के मद्देनजर प्रत्येक दिन जन सेवा केंद्र को आरंभ रखा जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट।